सर्वप्रथम आराम से बैठें या लेटें, रीढ़ सीधी, शरीर ढीला, सांस को देखें, श्वास को न गहरा करें न धीमा करें। पहला अवलोकन, जब सांस अंदर जाए अंत में एक सूक्ष्म विराम, उसी पर ध्यान टिकाएं। दूसरा अवलोकन, यही स्थिरता का क्षण, यही शून्य, यही अंतराल ध्यान का वास्तविक द्वार है। इस विधि में आपको कुछ करना नहीं है, कुछ बदलना नहीं है, केवल देखना है, केवल साक्षी बनना है। Sunrise paints the highest peak, a whispered promise that we keep. Create, inspire, grow. Create, inspire, grow. Kunliya Creations. आज आपको विज्ञान भैरव तंत्र तीसरी विधि, यह विधि क्या है इसके बारे में बताते हैं। श्वास के भीतर जाने और बाहर आने के बीच जो क्षणिक विराम है, उसी में ध्यान स्थिर करो। इस विराम को गहराई से महसूस करो, यही ध्यान की शक्ति है। अर्थात जब श्वास अंदर जाती है एक सूक्ष्म विराम आता है, और जब श्वास बाहर आती है तब भी एक विराम होता है। बस इन दोनों प्राकृतिक विरामों में ही ध्यान का द्वार छिपा है। ओशो के अनुसार यह विराम कोई क्रिया नहीं बल्कि स्वाभाविक शून्यता है। इसी में मन अनुपस्थित होता है। अब प्रश्न आता है कि यह विधि कैसे की जाती है और इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी होती है। सर्वप्रथम आराम से बैठें या लेटें, रीढ़ सीधी, शरीर ढीला, सांस को देखें, श्वास को न गहरा करें न धीमा करें। पहला अवलोकन, जब सांस अंदर जाए अंत में एक सूक्ष्म विराम, उसी पर ध्यान टिकाएं। दूसरा अवलोकन, इस विधि को करने से क्या होता है? इसको करने से विचारों की गति धीमी होती है, ओवरथिंकिंग कम होती है। इसको करने से आप माइंड से अलग होना शुरू करते हैं, साक्षी भाव जागता है, ध्यान स्वतः गहराता है। इसमें मुख्यतः दो सावधानियां रखनी होती है। आस्थमा या ब्रीदिंग इशू वाले व्यक्ति सिर्फ ऑब्जर्व करें। जिन्हें पैनिक डिसऑर्डर की समस्या है वे सांस को बिल्कुल कंट्रोल न करें। इस विधि को करने का सर्वश्रेष्ठ समय है सुबह ब्रह्म मुहूर्त, सूर्यास्त, सोने से पहले। लेकिन असली बात है, यह विधि किसी भी समय की जा सकती है, चलते हुए, बैठे हुए, काम के बीच, क्योंकि सांस हमेशा चल रही है। यह विधि कौन कर सकता है? इसे कोई भी व्यक्ति, चाहे वह बिगिनर ही क्यों न कर सकता है। जो ध्यान के विषय में कुछ भी नहीं जानता वह भी इसे कर सकता है। जब श्वास रुकती है तब समय भी रुक जाता है और उसी क्षण तुम अपने वास्तविक स्वरूप के करीब होते हो। तो अब समय आ गया है कि इस विधि के बारे में और अधिक जाना जाए। तो चलते हैं और सीखते हैं विज्ञान भैरव तंत्र की तीसरी विधि। क्या आपने कभी अपनी सांस को इतनी गहराई से देखा है कि उसके बीच के उस अदृश्य क्षण को महसूस कर सकें, जहां सब कुछ रुक जाता है और केवल चेतना बचती है? क्या आप जानते हैं, आपकी हर सांस के बीच एक ऐसा रहस्य छुपा है जो आपको सीधे ध्यान की अंतिम अवस्था तक पहुंचा सकता है। हर सांस आपको जीवन देती है, लेकिन क्या आपने कभी उसकी गहराई को महसूस किया है? हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, लेकिन हम कभी उसके बीच के उस पल को नहीं देखते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र की यह तीसरी विधि हमें किसी कठिन साधना में नहीं ले जाती, बल्कि हमें हमारी सबसे साधारण क्रिया यानी सांस के माध्यम से परम सत्य तक पहुंचाती है। हम सभी सांस लेते हैं, हर पल, हर क्षण, लेकिन हम कभी भी उसकी गहराई में नहीं उतरते। हम केवल जीते हैं, लेकिन जागते नहीं। ओशो कहते हैं कि सांस केवल ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह शरीर और चेतना के बीच का एक जीवंत सेतु है। यह सेतु हमें हर पल जोड़ता है, बाहरी संसार से भी और हमारे भीतर के अनंत अस्तित्व से भी। लेकिन हम इसे कभी समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा गति पर होता है, आने और जाने पर, जबकि असली रहस्य उस ठहराव में छुपा है। जब सांस अंदर जाती है, एक क्षण ऐसा आता है जब वह रुकती है, और जब सांस बाहर जाती है तब भी एक क्षण ऐसा आता है। यही स्थिरता का क्षण, यही शून्य, यही अंतराल ध्यान का वास्तविक द्वार है। इस विधि में आपको कुछ करना नहीं है, कुछ बदलना नहीं है, केवल देखना है, केवल साक्षी बनना है। आराम से बैठ जाइए, अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और अपनी सांस को बिना छेड़े बस उसे महसूस करना शुरू कीजिए। ध्यान दें, जब सांस अंदर जाती है वह धीरे धीरे अपने चरम तक पहुंचती है और फिर एक सूक्ष्म सा ठहराव आता है। वही ठहराव
बहुत छोटा होता है, लेकिन उसी में एक गहरी शांति छुपी होती है जिसे आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। फिर सांस बाहर आती है और बाहर जाकर एक बार फिर वही ठहराव आता है, जैसे समय खुद को रोक लेता हो। ध्यान रखें, इस प्रक्रिया में आपको सांस को रोकना नहीं है, क्योंकि रोकना प्रयास है और यह विधि प्रयास से परे है। आपको केवल देखना है, बिना किसी हस्तक्षेप के, जैसे आप एक दर्शक हों जो केवल अनुभव कर रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी जागरूकता बढ़ती है, आप पाएंगे कि विचार कम होने लगे हैं। जो मन हमेशा भागता रहता था अब शांत होने लगता है और एक गहरी स्थिरता आपके भीतर जन्म लेने लगती है। यह स्थिर आपके वास्तव रूप की झलक है। ओशो कहते हैं कि इस ठहराव में मन अस्तित्व में नहीं रहता, केवल शुद्ध चेतना रह जाती है। और जब आप इस चेतना को बार बार अनुभव करते हैं तो धीरे धीरे आप उससे एक हो जाते हैं। यह प्रक्रिया किसी प्रयास की नहीं है, यह एक सहज यात्रा है जो आपको स्वयं तक ले जाती है। एक दिन अचानक वही छोटा सा अंतराल एक विशाल अनुभव में बदल जाता है। आप महसूस करते हैं कि समय रुक गया है, विचार रुक गए हैं और केवल अस्तित्व शेष है। यही ध्यान है, यही समाधि की शुरुआत है और यही विज्ञान भैरव तंत्र की इस विधि का सार है। जब सांस रुकती है तो केवल शरीर नहीं रुकता, बल्कि मन भी ठहर जाता है। और उसी ठहराव में आप पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप को देखते हैं, जो हमेशा से आपके भीतर था। अगर आप भी इस रहस्य को अनुभव करना चाहते हैं, तो अगली बार जब भी सांस लें, उस छोटे से अंतराल को जरूर महसूस करें। और ऐसे ही गहरे और रहस्यमयी ज्ञान के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।